अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल पर विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। 1.61% निफ्टी अप है। 17,600 पर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है और अभी भी 1:50 हो रहा है। मार्केट आवर्स बाकी है, मार्केट आवर्स खत्म नहीं हुए हैं। आज सुबह ही इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। प्रीवियस क्लोजिंग 17,321.90 था और प्रीवियस क्लोजिंग के कंपेयर में लगभग 130 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला और निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद में बहुत ही छोटा सा लो बना, कुछ खास लो बना नहीं, और उसके बाद में लगातार निफ्टी में तेजी बनी हुई है और निफ्टी ने अभी 17,600 के लेवल को भी पार कर दिया है। तो आज के दिन निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी तेजी सुबह से मार्केट खुलने के बाद से ही देखी जा रही है और कोई खास गिरावट हुई नहीं। ये तेजी के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म है GQG पार्टनर्स, जिन्होंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में 2 बिलियन का निवेश किया है, जिससे इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है, सेंटीमेंट लिफ्ट हुआ है, जिसके कारण आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी तेजी देखी गई है। 6 ट्रेडिंग सेशंस के बाद में आज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो बायर्स बने हैं। तो आज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है इंडियन मार्केट में तेजी के कारण। तो जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, काफ़ी प्रेशर बना हुआ था अडानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर, और उस रिपोर्ट के बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सबसे बड़ा निवेश आया है GQG पार्टनर्स की ओर से 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट का, जिससे कि इन्वेस्टर्स का यहाँ पर सेंटीमेंट लिफ्ट हुआ है या सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है। तो ये भी एक तेजी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक में 2.29% की तेजी है। उसके बाद में जो सबसे बड़ी तेजी दिखाई दे रही है वो निफ्टी मेटल के अंदर दिखाई दे रही है 3.38% की, और निफ्टी PSU बैंक में 5.35% की तेजी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी मेटल के अंदर 3.38% की जो तेजी है, उस तेजी के पीछे कारण यह है कि अडानी निफ्टी मेटल के अंदर लगभग 15 कंपनियां हैं। उन 15 कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेस भी है और अडानी एंटरप्राइजेस का लगभग निफ्टी मेटल के अंदर 10% का वेटेज है। और अगर अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी रहेगी तो निफ्टी मेटल का जो सेक्टोरियल इंडाइसिस है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई देगी, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस का निफ्टी मेटल के अंदर 10% का वेटेज है लगभग। तो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस इस समय 14% अप है, और जिस कारण से निफ्टी मेटल में आज इतनी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। तो आज के दिन अडानी एंटरप्राइजेस में अच्छी तेजी है और जिसके कारण निफ्टी मेटल जो सेक्टोरियल इंडाइसिस है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी 2.29% की तेजी है, और निफ्टी बैंक में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होने वाला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें लगभग 5.27% की तेजी इस समय है। 1:53 हो रहा है। तो क्योंकि अडानी ग्रुप ने जो लोन लिया हुआ है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा SBI से भी उन्होंने लिया हुआ है लोन के रूप में। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर राहत आती है तो ये स्वाभाविक है कि स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के अंदर भी उछाल आना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होना है। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर तेजी है, जिसके कारण से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के अंदर भी तेजी है, और निफ्टी बैंक जो काफ़ी दिनों से दबाव में दिख रहा था, आज निफ्टी बैंक के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो निफ्टी PSU बैंक में लगभग 5.5% की तेजी है। अडानी ग्रुप ने जो लोन लिया है उसमें PSU बैंक का भी ज़्यादा लोन है
तो अडानी ग्रुप के स्टॉक में जो तेज़ी है और मार्केट का जो इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट लिफ्ट हुआ है, तो उसी सेंटीमेंट ने निफ्टी पीएसयू बैंक में भी आज के दिन अच्छी तेज़ी लाई है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूनियन बैंक का सबसे ज़्यादा तेज़ी 5.80% की तेज़ी है यूनियन बैंक के अंदर, जो कि निफ्टी पीएसयू बैंक के अंडर में है। तो यहाँ पर 3 सेक्टोरियल इंडाइसिस आज काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल और निफ्टी, ये सब काफ़ी अच्छे आज दिखाई दे रही है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो यही है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक के अंदर तेज़ी होना। आप देख सकते हैं कि आज सभी अडानी के स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। अडानी एंटरटेनमेंट में 14.2% की, अडानी ग्रीन में 5% का अपर सर्किट है, अडानी पोर्ट्स में 9.3% की तेज़ी है, अडानी पावर में 5% का अपर सर्किट है, अडानी ट्रांसमिशन में 5% का अपर सर्किट है, अडानी टोटल गैस में भी 5% का अपर सर्किट है और अडानी विलमार में भी 5% का अपर सर्किट है। तो यानी कि 2 स्टॉक ऐसे हैं जो एफएनओ में लिस्टेड है, जैसे कि अडानी एंटरटेनमेंट और अडानी पोर्ट्स। तो उनमें सर्किट्स लगे हुए नहीं है और उनमें अडानी एंटरटेनमेंट 14.20% की तेज़ी है और अडानी पोर्ट्स के अंदर 9.30% की तेज़ी है। और अडानी ग्रीन, जो कि बाकी जो स्टॉक्स है जो एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, उनमें लगभग सभी में 5% की तेज़ी है। तो यहाँ पर अडानी के 5 स्टॉक जिनमें 5% की तेज़ी है और 2 स्टॉक 14.20% और 9.30% की तेज़ी है। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी है। इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बूस्ट हुआ है, लिफ्ट हुआ है। अडानी ग्रुप के अंदर हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने के बाद इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बूस्ट हुआ है और उसी के कारण आज इतनी अच्छी तेज़ी स्टॉक मार्केट में दिख रही है। तो यही न्यूज़ थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।